Hello everyone, I am Meeta Sani. I am the HOD of Computer Science from Temple Group of Institution. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको CBSE क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का गाइडेंस दे रही हूँ। पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या हैं। इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। ये हमारे सिलेबस में यूनिट 3 में है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा हब है, सेकंड स्विच, थर्ड राउटर, फोर्थ गेटवे, फिफ्थ रिपीटर, सिक्स्थ इथरनेट कार्ड, सेवेंथ मॉडेम एंड एट्थ हमारा है RJ45। सबसे पहले मैं डिटेल डिस्कस करूंगी हब का। हब कनेक्ट करता है मल्टीपल नोड्स इन अ नेटवर्क। हब कनेक्ट्स जितने भी कंप्यूटर या नोड्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हब है। तो हब इज़ अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। हब में मल्टीपल नोड्स होते हैं और वो मल्टीपल पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं और इसमें हर नोड को डेटा सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है। तो हब का बेसिक ये काम है कि हम नोड्स कनेक्ट कर रहे हैं और वो डेटा सब नोड्स से सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। हब इज सुटेबल फॉर लैन, ये लैन के लिए सुटेबल है। ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में वर्क करता है और ये एक डम टर्मिनल है। डम टर्मिनल का ये मतलब होता है कि ये मैसेज रिसीव करता है और ये फिल्टर नहीं कर पाता और डेस्टिनेशन पोर्ट को सेंड कर सकता है। और ये एक पैसिव डिवाइस है, ये इक्विप्ड नहीं होता किसी भी नेटवर्क सॉफ्टवेयर से। और ये दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक एक्टिव होता है पैसिव। तो एक्टिव में सॉफ्टवेयर होता है नेटवर्क, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता तो ये पैसिव है। तो हब के बाद दूसरा हमारा डिवाइस है नेटवर्क, वो है स्विच। स्विच में भी मल्टीपल नोड्स कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल नोड्स, लेकिन ये सेंड करता है सिर्फ सेलेक्टेड नोड को। तो ये हब में सारे नोड से डेटा रिसीव भी हो रहा था और सेंड भी हो रहा था, लेकिन स्विच में हम इंफॉर्मेशन सारे नोड से रिसीव करते हैं लेकिन हम सेंड किसी भी सेलेक्टेड नोड से करते हैं। तो इसमें भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए स्विच में। लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट हमारा हब है क्योंकि ये डेटा तो सबसे रिसीव करता है लेकिन डेटा सेंड सिर्फ इंटेंडेड नोड्स को करता है जिसको इसको करना है। इट इज़ एन एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस का ये मतलब हुआ कि इसमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है और ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। हब सारे नोड से रिसीव भी करता है इंफॉर्मेशन और सेंड भी करता है, और ये सिर्फ सिलेक्टेड नोड्स को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। हमारा जो थर्ड मैं आपको डिस्कस करूँगी, रिपीटर करूँगी पहले। रिपीटर क्या करता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये हमारे सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है, बूस्ट करता है स्ट्रेंथ को सिग्नल की, ताकि वो वीक ना हो। जैसे लार्ज डिस्टेंस है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ इसमें क्या होती है, वीक होती है। तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करता है रिपीटर। तो ये मेनली लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज होती है। और ये सिमिलर नेटवर्क्स के लिए यूज होते हैं रिपीटर, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें कोई प्रोसेसिंग ओवरहेड नहीं है। तो हमारे ये तीन नेटवर्क डिवाइस कंप्लीट हो गए हैं, एक है हब, एक स्विच, है रिपीटर। इसके बाद है राउटर, गेटवे, इथरनेट कार्ड और मॉडेम और RJ45। मॉडेम मैं आपको डिस्कस करूंगी। मॉडेम जो वर्ड आया है वो आया है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से। तो ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में करती है और सिग्नल डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, दोनों में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसका नाम आया है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से इसका नाम पड़ा है मॉडेम। जो हम डिजिटल सिग्नल को जब एनालॉग में करते हैं तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और जब हम एनालॉग टू डिजिटल करते हैं तो इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं।
और ये मॉडेम जो है ये मदरबोर्ड में भी कनेक्टेड हो सकता है, ये इंटरनल हो सकता है मदरबोर्ड में, या ये एक्सटर्नल भी कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 हार्डवेयर डिवाइस हैं। इसके बाद मैं आपका राउटर डिस्कस करूँगी। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है राउटर। राउटर इज़ अ हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स फिजिकल नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर मेरे नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल के हैं तो मैं उसको राउटर से कनेक्ट कर सकती हूँ। राउटर का मेन वर्क ये होता है कि वो जो भी डेटा पैकेट्स है उसको एनालाइज करता है, रिसीव करता है, और जो सेंड जब करता है वो डेस्टिनेशन को रीच करता है। और कौन सा पाथ यूज़ करना है, जो सबसे एफिशिएंट पाथ है, शॉर्ट पाथ है, वो भी राउटर डिसाइड करता है। इसके बाद ये वैन के लिए भी सूटेबल है, और अगर 2 राउटर के बीच में लिंक फेलियर हो जाए तो फिर भी हमारा नेटवर्क ख़त्म नहीं होता। हम एक ऑल्टरनेट रूट लेके हमारा जो है ट्रैफिक कंटिन्यू रहता है। इसके बाद है गेटवे। गेटवे इज़ अ नोड दैट इज़ अ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ अनदर नेटवर्क। इसका ये मतलब है अगर हमें 2 नेटवर्क जो डिफरेंट प्रोटोकॉल के हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को इनको कनेक्ट करना है तो हम गेटवे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, ये फायरवॉल हो सकता है, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। तो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड को हम एडेप्टर कार्ड भी बोलते हैं, NIC भी बोलते हैं। मेनली इट इज़ अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो नेटवर्क के जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं वो कन्वर्ट होते हैं कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल में। तो इथरनेट कार्ड या ये इनबिल्ट होता है मदरबोर्ड में, या हम इसको अलग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रह गया है नेटवर्क डिवाइस, ये है RJ45। RJ45 स्टैंड फॉर रजिस्टर जैक 45। इट इज़ अ 8-पिन कनेक्टर। इट इज़ यूज विद द एथरनेट केबल फॉर नेटवर्किंग। तो आज मैंने जो आप डिस्कस किया है वो नेटवर्क डिवाइस है। अगले सेशन में मैं इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज डिस्कस करूंगी, और अगले सेशन में मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू सो मच।